सही है वहाँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं देवानंद, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज से हम लोग क्षेत्रमितीय स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेंसुरेशन। ठीक है, तो देखिए ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, मेंसुरेशन जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो पूरा हम लोग रिकॉर्डेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये मतलब कुछ दिन क्या हो रहा है कि जैसे एक्चुअली है क्या कि कुछ दिन के लिए जो है हम क्या गाँव जा रहे हैं, तो जिसके लिए जो है आप लोग का लॉस ना हो जाए। वैसे तो एक्चुअली अभी हम बीमार थे कुछ दिन से, तो वैसे तो आप लोग 8 दिन का लॉस हो चुका है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अब आप लोग का लॉस ना हो। इसीलिए जो है हम अभी तो रात के कितने बज रहे हैं, रात के 9:30 बज रहे हैं, 9-10 बज रहे हैं। तो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पूरा जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग पूरा रिकॉर्डेड पढ़ेंगे। एक एक वीडियो जो है ना आपको डेली मिलेगा। एक एक वीडियो लगभग 1 घंटा 10 मिनट इस तरह कुछ करके मिलेगा, लेकिन आपको एक एक वीडियो डेली मिलेगा। और आप लोग जानते हैं कि मेंसुरेशन हम लोग के लिए कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप पुलिस का कोई दे रहे हैं, या तो NTPC दे रहे हैं, ग्रुप डी का दे रहे हैं, या तो कोई भी SSC दे रहे हैं, GD दे रहे हैं, तो कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको मेंसुरेशन हमेशा 2 क्वेश्चन हमेशा वहाँ से आता है। तो आप जो है इसको दो क्वेश्चन जो आ रहा है, अर्थात 2 दूनी 4 नंबर, 4 नंबर आप यहाँ से पक्का कर लीजिए। और आप डेली, आपको जो है डेली कितना टाइम देना, मात्र 1 से 1.5 घंटा देना है। और आप बनाइए और उसको क्या करिए, पढ़िए और उसको नोट्स बनाइए। उसके बाद जब पढ़ लेंगे, एक बार कंप्लीट जब आप हमसे पढ़ लेंगे, उसके बाद देखिएगा कि आपको कभी भी जो है ना क्षेत्रमिति में कभी दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग का ये फर्स्ट क्लास है। और थोड़ा दिमाग में जोर डालिए, दिमाग को उतना आराम मत करिए, मतलब आराम होने मत दीजिए। जब तक आपको दिमाग में जोर नहीं जाएगा ना सीख नहीं पाएंगे, इसीलिए दिमाग में थोड़ा जोर डालिए। ठीक है, तो और आप लोग पढ़िए थोड़ा। और जब पढ़ते हैं तो हम आपको पहले भी बताएं और आज भी बता रहे हैं कि आप अपने आप को एक योद्धा मानिए। अपने आप को क्या मानना है, एक एस्पिरेंट नहीं मानना है, आप अभ्यर्थी नहीं मानना है, अपने आप को योद्धा के जैसा ट्रीट करना है। अपने आप को पॉजिटिव मानिए और एग्जाम को एग्जाम मत समझिए, वो एक युद्ध समझिए। क्या समझना है आपको, युद्ध समझना है। और आप जानते हैं कि योद्धा होता है वही जो कभी हार नहीं मानता, उसी प्रकार आपको कभी हार नहीं मानना है। और इस एग्जाम रूपी युद्ध को हम लोग को जीतना है। ठीक है, एग्जाम रूपी ये जो युद्ध है उसको हम लोग को जीतना है। और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, है कि ना। होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पे तो थक जाओगे, ठहरोगे एक पाँव पे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। तो धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए। ठीक है, अभी लॉकडाउन अभी फिर से हो सके लगने वाला है, तो अभी एग्जाम जो है हाल फिलहाल में 2-3 महीना के अंदर होने वाला नहीं है। तो पैसेंस रखिए और पढ़ते जाइए, अपने तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए। ठीक है, तो बनाते जाइए और पढ़ते जाइए। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मेंसुरेशन। और बहुत ही लाजवाब तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज हम लोग सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। लगभग इसमें आपको 15 से 16 वीडियो जो जाएगा, 15 से 16 वीडियो जो आपका जाएगा वो पूरा क्या जाएगा, कॉन्सेप्ट का जाएगा। ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दीजिए। जो 15 से 16 वीडियो जो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट में जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अर्थात क्वेश्चन भी इसका करना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट तो सीख लेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, और उसका लगभग 10 वीडियो उसका भी जाएगा। तो लगभग 25 घंटा में हम लोग पूरा क्षेत्रमिति खत्म कर देंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट आप देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें अब हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो आप लोग इस चैप्टर से तो हम लोग बचपन से परिचित होते हैं, 5-6 से ही हम लोग त्रिभुज चतुर्भुज वर्ग करने शुरू कर देते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ तो आपको पता होगा क्षेत्रमिति क्या होता है नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले क्षेत्रमिति को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं, 2 पार्ट में, जिसको नाम क्या हम लोग देते हैं, 2D और 3D। सही है, अब कैमरा को मत हिलाइए, छोड़ दीजिए। अब क्या है, 2D और 3D पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग इसको कितने भाग में बांटेंगे, 2 भाग में बांटेंगे। तो आप इसको सबसे पहले लिख लीजिए कि मेंसुरेशन को जो है हम लोग कितने पार्ट में बांटते हैं, 2 पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट में बांटते हैं, 2 पार्ट में। और क्या क्या होता है, तो एक को बोलते हैं 2D और एक को बोलते हैं 3D। 2D का अर्थ क्या होता है, और एक होता है 3D। 2D का अर्थ क्या होता है, 2D मीन्स 2 डायमेंशन, 2 विमा, जिसको हिंदी में कहते हैं 3 डायमेंशन। 3D मीन्स क्या होता है, 3 डायमेंशन मीन्स जिस वैसे आकृति जिसके
तीन विमा हो, अर्थात 3 डायमेंशन का हो, लेंथ ब्रेथ और हाइट। 2D में जिसके वैसे आकृति जिसके 2 ही डायमेंशन हो, जैसे लेंथ और ब्रेथ। क्लियर है? जैसे आप समझिए इस तरह, जैसे 2D को क्या कर सकते हैं, पेपर में हम आसानी से बना सकते हैं और उसको हम समझ भी सकते हैं, है कि नहीं। 2D लेंथ और ब्रेथ वाला जो फिगर है, जैसे आयत बना सकते हैं इजीली, वृत्त बना सकते हैं, समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं कि नहीं। तो इस तरह जो 2D वाले होते हैं उसको हम पेपर पे आसानी से बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेकिन 3D वाले जो है पेपर पे हम नहीं बना सकते। क्या बना सकते हैं? आपको अगर शंकु बोल दे बनाने तो बना लेंगे शंकु? नहीं बना पाएंगे। अगर आपको शंकु हम बोल दिए बनाने, ये तो 3D है, अर्थात इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होता है, तो शंकु को आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन फिर भी हम समझते हैं, सिर्फ इसको समझ लेते हैं, अच्छा शंकु ऐसा। जैसे 3D में आप कैसे बनाएंगे? इसको नहीं ना बना पाएंगे, पेपर पे आप बना पाएंगे इसको, शंकु को इस तरह, लेकिन हम लोग फिर भी समझ सकते हैं। तो इसको आप बताएंगे 3D जो है पेपर पे हम बना के, मतलब बना तो नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं। और 2D को क्या है कि 2D को हम पेपर पे बना सकते हैं और समझ भी इसको सकते हैं, है कि नहीं। अर्थात 2D में केवल लेंथ और ब्रेथ आता है और 3D में क्या आता है, लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट भी आ जाता है। क्लियर है? तो देखिए 2D में कौन कौन आता है, सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा आपको सोचने वाली बात नहीं। 2D में कौन हो जाएगा, 2D में कौन कौन आता है, तो आप बताएंगे कि 2D में जो है कौन कौन आता है। सबसे पहले वर्ग आ जाएगा, वर्ग आ जाता है 2D में। 2D में कौन कौन चीज आ जाता है, वर्ग आ जाएगा। और क्या क्या आ जाएगा, वर्ग के साथ साथ आयत आ जाएगा, आयत आ जाता है। आयत के साथ साथ जैसे चतुर्भुज हो गया, ये सब किस में आ जाता है, चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज, जितने भी प्रकार के चतुर्भुज होते हैं सब 2D में आता है कि नहीं। चतुर्भुज हो गया, उसके बाद वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया। तो ये सब जितने भी हैं, त्रिभुज हो गया, ये सब जितने भी आकृति हैं वो क्या है, 2D है, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ अलावा इसमें हाइट आपका कभी नहीं होगा। क्लियर है? अर्थात लेंथ ब्रेथ होता है, अर्थात 2 ही डायमेंशन हो सकते हैं, लेंथ और ब्रेथ। क्लियर है? अर्थात 2 से ज़्यादा नहीं। अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होता है, इसलिए 3D बोले। जैसे इसमें क्या आ जाता है, शंकु, इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो आप बताएंगे इसमें जो एग्जाम्पल इसका आ जाएगा 3D का, तो आप बताएंगे 3D का एग्जाम्पल क्या क्या होता है। तो 3D का एग्जाम्पल आपका शंकु हो जाएगा, शंकु एक 3D है। बेलन, बेलन, और कौन कौन हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, थोड़ा एक सेकेंड, चलिए बेलन हो जाएगा। इसी तरह छिन्नक है और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं etc। जैसे घन, घनाभ लिख लीजिए, घन हो गया, घनाभ, ये सब क्या है, ये सब 3D है। क्लियर है? तो 2 डायमेंशन में कौन कौन आते हैं, 3 डायमेंशन में कौन कौन आते हैं हम लोग देख लिए। बहुत ज़्यादा मोटा पेन हो जा रहा है क्या, इसको पतला पहले कर लेते हैं। चलिए अभी तो कोई कमेंट भी करने वाले हैं नहीं, कमेंट अगर कोई करते तो फिर समझ में आ जाता कि अच्छा मोटा पेन है कि पतला पेन है, लेकिन यहाँ कमेंट करने वाला कोई है नहीं, तो हमको अपने से खुद से समझना होता है। तो ये जो वीडियो आपको मिलेगा लगभग 2-3 दिन के बाद मिलेगा, 4 दिन के बाद। अभी जो देखिए अभी लगभग 4 दिन 5 दिन जो है लगातार हम वीडियो मतलब क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ताकि आपको जो है लगभग मेंसुरेशन का जो कॉन्सेप्ट विद्या वो कम से कम उतना तो रिकॉर्ड कर ही ले। लगभग 15 वीडियो हम मतलब टारगेट बनाए कि 15 वीडियो जो है हम अभी 3 से 4 दिन में रिकॉर्ड कर लें, 1-1 घंटे का। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लिए मेंसुरेशन में, हम लोग मेंसुरेशन को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, 2D और 3D। क्लियर है? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए मेंसुरेशन में हमको अनेक चीज पढ़ना होता है, जैसे वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, बेलन, छिन्नक, घन, घनाभ। तो हम लोग जो पढ़ने का जो तरीका होगा, हम लोग एक एक चीज करके पढ़ेंगे। अर्थात पहले त्रिभुज शुरू करेंगे, उसके बाद वर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद इसी तरह वर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद आयत पढ़ेंगे, उसके बाद वृत्त पढ़ेंगे। इसी तरह एक एक टॉपिक हम लोग क्या करते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे और बिल्कुल ही समझते जाएंगे और बिल्कुल ही सरल भाषा में समझेंगे। क्लियर है? तो इतना हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो हम लोग समझ रहे हैं मेंसुरेशन। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग, त्रिभुज। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल। अच्छा त्रिभुज होता क्या है, आप पहले बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो कम से कम इतना तो आता होगा कि 3 ओर से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज करते हैं, जिसके तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यहां तक तो आता होगा, इतना तो आपको आता होगा, है कि नहीं। चलिए क्या बोले, क्या आज हम लोग पढ़ेंगे, त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या होता है, तो 3 ओर से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसका तीनों एंगल
तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो आप बताएंगे तीनों कोनों का योग जो होता है वो मेरा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तीनों कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब अगर आपको हम पूछें कि बताइए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, अगर कोई आपसे पूछ दे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो क्या आप क्या बताएंगे, आप उससे सबसे पहले आप क्वेश्चन ये करेंगे कि बताइए, आप तो बोल रहे हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, आप उससे क्वेश्चन क्या करेंगे कि बताइए आप किसके आधार पे पूछ रहे हैं, क्या भुजा के आधार पे पूछ रहे हैं अर्थात बेस्ड ऑन साइड के आधार पे पूछ रहे हैं या बेस्ड ऑन एंगल के आधार पे पूछ रहे हैं। उसको आप क्वेश्चन क्या करेंगे, पूछेंगे कि वो पूछेगा अगर आपसे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, आप बोलेंगे कि आप आधार भुजा के आधार सॉरी त्रिभुज के आधार के हिसाब से पूछ रहे हैं, अर्थात आधार कहने का मतलब भुजा, त्रिभुज के भुजा के आधार पे आप पूछ रहे हैं कि त्रिभुज के कोण के आधार पे पूछ रहे हैं। तो आपको दो मतलब क्या होता है, त्रिभुज जो है दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं इसको, एक तो साइड के आधार पे और एक एंगल के आधार पे। तो इसको आप लिख लीजिए, इसको आप सबसे पहले लिख लीजिए कि देखिए, एक तो लिख लीजिए इसको दो पार्ट में, इसको आप बांट लीजिए, अभी इसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है, दो पार्ट में आप बांट लीजिए। आप भी क्या बोले कि एक बेस्ड ऑन साइड, बेस्ड ऑन साइड अर्थात भुजा के आधार पे, ये क्या बोले भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पे, और एक क्या बोले कोण के आधार पे बेस्ड ऑन एंगल, और दूसरा क्या हो सकता है बेस्ड ऑन एंगल। तो जिसके आधार पे पूछेगा उस तरह आप आंसर देंगे, बेस्ड ऑन एंगल अर्थात उसके कोण के आधार पे। तो देखिए दोनों के आधार पे जो त्रिभुज होते हैं वो तीन तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या लिख लीजिए आप, कोण के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं कोण के आधार पे। देखिए आप लोग जानते हैं अधिक कोण, कोण के आधार पे कौन कौन होता है, अधिक कोण, न्यून कोण और सम कोण होता है कि नहीं। और साइड के आधार पे बेस्ड ऑन साइड के आधार पे कौन कौन होता है, तो सबसे पहले विषम कोण, विषम कोण और समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी यहाँ जैसे भुजा के आधार पे जब आप लेंगे तो कौन होगा, एक तो होगा विषम बाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा क्या होते हैं अलग अलग, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर होते हैं, और एक होता है समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं, है कि नहीं। तो दोनों के आधार पे कितने कितने त्रिभुज होते हैं, तीन तीन त्रिभुज होते हैं। तो इसको चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा कि भुजा के आधार पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो एक चीज देखिए, भुजा के आधार पे जब हम लोग आप लोग देखेंगे, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर ले, चलिए अब पढ़ने में मजा आएगा। जब स्पेस मिल गया हम लोग को, अब देखिए सबसे पहले भुजा के आधार पे देखते हैं, फर्स्ट नंबर में देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएगा, जब जो है ये क्या होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों साइड जो है क्या है इक्वल है, सॉरी इक्वल नहीं डिफरेंस है, अर्थात साइड तीनों साइड जो है अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। जैसे अगर मानते हैं त्रिभुज ये है, ये बी है आपका, ये आपका क्या है सी है, क्या बोले ये है, ये बी है, ये सी है। अगर ये बी का डिस्टेंस जो x है और बी वाई का डिस्टेंस कितना y है मान लेते हैं, और ए सी का डिस्टेंस कितना है z है, तो तीनों का डिस्टेंस क्या है मेरा, अर्थात तीनों साइड का डिस्टेंस क्या है अलग अलग है, अर्थात इसी को बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, अर्थात तीनों जो है क्या है विषम है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है विषम बाहु त्रिभुज। ये कौन त्रिभुज हो जाएगा आपका, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो लिख लीजिए इसको क्या बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, त्रिभुज क्लियर है, विषम बाहु त्रिभुज जिसके तीनों साइड क्या है इक्वल नहीं है, मतलब x डज नॉट इक्वल टू वाई डज नॉट इक्वल टू जेड। अब दूसरा क्या हो जाएगा आपका, एक तो आप विषम बाहु त्रिभुज पढ़ लिया, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा आप लिख लीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे इस तरह फिगर बनेगा आपका जिसका दो साइड इक्वल होता है। अगर मानते हैं अगर ये है, ये बी है और ये कितना है सी है, ये भी सी कोई त्रिभुज है, और ये भी साइड जो है मेरा कितना है एक्स है, और ये सी भी साइड मेरा कितना है एक्स है, और बी सी जो है मेरा मान लेते हैं कि वाई है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में क्या देख रहे हैं कि दो साइड मेरा क्या है इक्वल है, तो इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, तो इसका नाम हम लोग देते हैं
समद्विबाहु अर्थात जो है दो साइड क्या है मेरा इक्वल होता है, इसीलिए सम अर्थात इक्वल है कितना द्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल। इसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में भी, इंग्लिश से भी लेके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्या होता है। तीसरा क्या होता है, पढ़ते जाइए धीरे धीरे। देखिए हम लोग पढ़ेंगे, जो है मतलब पढ़ने का तरीका थोड़ा शुरुआत में जो है धीरे धीरे ही रहेगा, उसके बाद हम लोग अपना रफ्तार जो है बढ़ाएंगे ताकि हम लोग को सब समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए तीसरा क्या होता है, तो तीसरा आप लिख लीजिए। तीसरा जो आपका हो जाता है, तीसरा क्या हो जाएगा, जो तीनों साइड बराबर हो। क्या होता है, तीनों साइड जिसका बराबर हो। जैसे देखिए तीनों साइड बराबर हो, अगर मानते हैं ये है, एक बी है और एक सी है, अर्थात ये बी सी कोई त्रिभुज है जिसका साइड ये अगर एक्स है तो ये भी अगर एक्स है और ये भी क्या है एक्स है। अर्थात यहाँ क्या देख रहे हैं आप, तीनों साइड क्या है इक्वल है। यहाँ भी आप लिख लीजिए सबसे पहले कि यहाँ क्या है, एक्स इक्वल टू एक्स, लेकिन एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई, अर्थात लेकिन दो साइड क्या है मेरा इक्वल है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, समद्विबाहु त्रिभुज। वैसे त्रिभुज जिसके तीनों साइड, तीनों भुजा बराबर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, क्लियर है, समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। लिख लीजिए इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, एक्स इक्वल टू एक्स, अर्थात ये भी इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अगर एक्स एक्स कहीं किसी को अगर कंफ्यूज हो जा रहा है तो आप इस तरह लिख लीजिए कि ये बी बराबर बी सी बराबर ये सी, इसी तरह लिख लीजिए। तो आपको जिस तरह समझ में आए तो उस तरह आपको लिख सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर दिक्कत इस तरह हो रहा होगा तो आप इस तरह लिख लीजिए डायरेक्ट कि, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं सब में इसी तरह, तो आप इसी तरह लिख लीजिए कि एक्स बराबर एक्स बराबर एक्स बराबर एक्स। नहीं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये भी बराबर बी सी बराबर ए सी, क्लियर है। तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ लिख लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्लियर है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्केलन ट्रायंगल। इंग्लिश विषमबाहु त्रिभुज में क्या कहते हैं, स्केलन। देखिए स्पेलिंग तो आप लोग देख लीजिएगा, स्केलन ट्रायंगल, हो सके स्पेलिंग में कहीं दिक्कत हो, ठीक है। अब देखिए अभी हम लोग देख लें कि भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, जिसके तीनों भुजा इक्वल नहीं होते हैं, अर्थात तीनों भुजा जो है अलग अलग होते हैं, उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जिसके दो भुजा इक्वल होते हैं और एक भुजा अलग होते हैं उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसके तीनों भुजा इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अर्थात साइड के आधार पे हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं पूरा डिटेल से देख रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कोण के आधार पे भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण, है कि नहीं। आप पढ़े भी होंगे लेकिन फिर भी रिविजन हो जाएगा। तो इधर आप लिखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं कोण के आधार पे, तो आप बताएंगे कि त्रिभुज जो होते हैं कोण के आधार पे भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं बताइए आप लोग। तो अभी आपको बता चुके हैं कि न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप, क्या लिख लेंगे, जैसे देखिए सबसे पहले अगर आप इस तरह त्रिभुज बनाते हैं, समझिए कि इस तरह अगर आप त्रिभुज बनाते हैं तो ये कौन मानते हैं कि ये है, ये आपका बी है, ये भी सी कोई त्रिभुज है, ठीक है। तो ये भी सी हो गया। ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है और ये तीन, ये वाला ये कोण है, तीनों कोण जो होगा वो क्या होगा, तीनों कोण जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोल रहे हैं कि सभी कोण, इसमें जो है सभी कोण जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। अर्थात इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, छोटा होगा, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, न्यून कोण। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, न्यून कोण। तो लिख लीजिए इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिख लीजिए आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा क्या होता है मेरा,
आप बताइए दूसरा क्या कौन त्रिभुज होता है? तो आप बताएंगे कि दूसरा जो होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अर्थात जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो। जैसे इस तरह समझिए कि अगर कोई त्रिभुज ABC है तो ये कोण जो होगा आपका 90 डिग्री का होगा। एक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। उसके अलावा दो कोण जो है कुछ भी हो सकता है, 50, 30 या तो 60, 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कोण जो होगा मेरा 90 डिग्री होगा। तो आप लिख लीजिए यहाँ क्या है कि कोण B मेरा क्या है 90 डिग्री का है। तो इस प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्लियर है? समकोण त्रिभुज, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल। अब तीसरा क्या होता है? तीसरा भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तीसरा क्या होता है? तो आप बताएंगे तीसरा जो त्रिभुज होता है एंगल के आधार पे तीसरा कौन होता है? तो आप बताएंगे तीसरा जो होता है अधिक कोण त्रिभुज होता है। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है आप जानते होंगे। अधिक कोण त्रिभुज जो होता है इस तरह इसका फिगर बनेगा, अर्थात ये जो कोण होगा, ये जो कोण है क्या 90 डिग्री से बड़ा नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं? 100 डिग्री लगभग हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो ये जो कोण होगा ये क्या होगा 90 से बड़ा होगा। जैसे मानते हैं कि कोई त्रिभुज ABC है तो यहाँ क्या है B जो है ना, B जो है कोण B जो है वो क्या है 90 डिग्री से बड़ा होगा। 90 डिग्री से कोण B जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा, अर्थात ये कोण कोई भी कोण हो सकता है यहाँ, लेकिन कौन है कोण B जो है यहाँ क्या है 90 डिग्री से बड़ा है। तो कोण B 90 डिग्री से बड़ा है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। इसका नाम क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर है? तो यहां तक हम लोग देख लिए। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अभी हम लोग देखें कि त्रिभुज जो है बेस्ड ऑन साइड के आधार पे 3 होते हैं और बेस्ड ऑन एंगल के आधार पे भी 3 होते हैं। क्लियर है? यहां तक हम लोग समझ गए और धीरे धीरे सब कुछ समझाएंगे, एक साथ नहीं समझा पाएंगे। अगर एक साथ समझाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है? एक साथ समझाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग तो देख लिए हम लोग क्लियर यहां तक। चलिए बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन साइड के आधार पे हम लोग देख लिए। तो आप लोग जो है मजे से एकदम नोट्स बनाइए, बहुत बेहतरीन नोट्स बनेगा और एक बार आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, अभी तक हम लोग देख लें कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज साइड के आधार पर और एंगल के आधार पर हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते क्या हैं, अब देखिए कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज अगर आपको दिया है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालने का 3 तरीका होता है। तो तीनों तरीका, कोई भी त्रिभुज हो, अभी हम जैसे अभी हम लोग पढ़े कितने प्रकार के त्रिभुज अभी पढ़े ना, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो इसी प्रकार से कोई भी त्रिभुज हो तो जब भी उसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे, चाहे समकोण त्रिभुज, तो किसी का भी जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका निकालने का 3 तरीका होता है। 3 आप दिमाग में बैठा रखिए कि यही 3 में से कोई एक लगेगा ही लगेगा। तो देखिए सबसे पहले जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। हम लोग अभी त्रिभुज पढ़ रहे हैं, सिर्फ अभी त्रिभुज पे बात हम करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या बोले, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का 3 तरीका होता है। 3 से कोई मतलब 3 के अलावा और कोई होता नहीं, वैसे होता है 2 ही, लेकिन अभी आप याद रखिए 3, उसके बाद समझ जाएंगे तो आपके अपने आप जो है समझ में आ जाएगी कि नहीं तरीका 2 होता है, एक हम लोग और निकाल लेते हैं उसी से। तो देखिए सबसे पहले तरीका कितने होते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के। कोई भी त्रिभुज हो आपको 3 तरीका याद रखना है। सबसे पहला तरीका क्या है क्षेत्रफल निकालने का? सबसे पहला तरीका क्या है क्षेत्रफल निकालने का, समझिएगा। पहला तरीका क्या है कि अगर कोई त्रिभुज दे दिया है आपको इस तरह, कि कोई त्रिभुज आपको दे दिया है इस तरह, त्रिभुज दिया है ABC कोई त्रिभुज है, ABC कोई त्रिभुज है और आपको साइड AB जो है लेंथ इसका दे दिया है। AB लेंथ जो दिया है वो कितना दिया है, अब मान लीजिए इसको ये है, ये B है और ये C लेंथ दे दिया है। जब इस प्रकार दे अर्थात तीनों जो साइड है वो डिफरेंस दे, अर्थात विषम बाहु त्रिभुज होगा, अर्थात तीनों साइड जो है डिफरेंस हो। ये देखिए ये B यहाँ ये है, BC यहाँ B है और AC यहाँ C है। तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे? तो उस समय जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
तो आप लिख लीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इस स्थिति में क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो कैसे निकालते हैं, हीरोन फॉर्मूले से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हीरोन फॉर्मूले। तो जब तीनों साइड आपका अलग अलग दिया हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हीरोन फॉर्मूले से निकालेंगे। देखिए हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले जब इसको निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, होता है यस माइनस ये यस माइनस ये, यस माइनस बी और यस माइनस सी होता है, यस माइनस सी होता है। क्लियर है यहाँ तक? एक सेकंड इसको सही कर ले पहले, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, अर्थात जब भी आपको कोई त्रिभुज दे दे और तीनों साइड अलग अलग हो तो हम लोग जो है हीरोन फॉर्मूला से निकालेंगे। अच्छा यस है क्या, पहले इसको समझिए, यस है क्या। तो आप बताएंगे यहाँ जो है, जहाँ यस क्या है, जहाँ यस क्या है, तो यस जो होता है ना, यस जो है अर्ध परिमाप। अब आपको समझ में कि अर्ध परिमाप क्या होता है, तो अर्ध परिमाप जानने के लिए आपको परिमाप जानना पड़ेगा। बता रहे हैं, पैसेंस रखिए। यस क्या होता है, तो यस बताएंगे कि यस होता है क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, ये प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, यस का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये बी सी कुछ मान दिया रहेगा, जैसे 10 5 20, तो तीनों को जोड़ लेंगे और 2 से भागा दे देंगे तो मेरा यस का मान निकल जाएगा। उसके बाद ये मतलब एक में तो एस माइनस ए करेंगे, फिर एस माइनस बी करेंगे, एस माइनस सी करेंगे, अंडर रूट निकाल देंगे, जो मेरा आएगा वही मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर है? तो आप अभी देखें कि जब मेरा साइड अलग अलग दिया रहेगा तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए परिमाप होता क्या है, थोड़ा हम बता दे रहे हैं। यहाँ जब बात आता है, यस मेरा क्या है, अर्ध परिमाप। क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, पहले परिमाप होता क्या है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। देखिए परिमाप होता क्या है, जैसे अगर हम आपको बोले त्रिभुज इस तरह है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज अगर कोई ए बी सी है तो इसका परिमाप क्या होगा। अगर ये साइड ये है, ये बी है, ये सी है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए परिमाप क्या होता है ना, जैसे एक चीज समझिए कि आप चलना शुरू किए, ये से आप चलना शुरू किए, ये से जैसे जैसे चले हैं, अब थोड़ा कलर चेंज ले लेते हैं, कलर देखिए, ये से जैसे आप चलने शुरू किए तो ये से चलेंगे, पहले इस तरह जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर बी पे जाएंगे, फिर चलते 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 जैसे सी पे जाएंगे, और चलते चलते कहाँ जाएंगे, फिर एक। अर्थात एक चक्कर जब आप लगा लेंगे, एक जगह से आप चलना शुरू किए और चलते चलते पूरा एक चक्कर जब उस आकृति का लगा लेंगे तो वो जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप। देखिए परिधि, अगर आप सर्कल में पढ़े होंगे कि परिधि, जैसे एक चक्कर लगा लेते हैं उसी को परिधि कहते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, परिमाप। मतलब एक चक्कर आप लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, आपका परिमाप हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ जो हो जाएगा आपका परिमाप क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि यहाँ जो परिमाप हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, परिमाप यहाँ क्या हो जाएगा, तो बताएंगे परिमाप जो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये चले, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बी चलें, फिर सी से ये जाएंगे तो मेरा सी चलें। अर्थात ये प्लस बी प्लस सी मेरा क्या हो जाएगा, परिमाप। लेकिन हमको निकालना क्या, अर्ध परिमाप, अर्थात आधा, तो उसको 2 से भागा कर दे देंगे तो मेरा अर्ध परिमाप निकल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से जो है फर्स्ट तरीका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। फर्स्ट तरीका तो हम लोग सीख लें कि अगर इस तरह रहेगा तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, देखिएगा आप लोग ध्यान से। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे देखिए दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, जैसे अगर दिख रहा है यहाँ, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि अगर इस तरह त्रिभुज दिया है आपको, इस तरह त्रिभुज आपको दिया है, ये मान लेते हैं कि त्रिभुज ये है, बी है और सी है, और आपको ये एक बेस दिया है। बेस मान लेते हैं कि बेस यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि आपको कुछ दिया है, ये दिया है, यहाँ से यहाँ लेंथ दे दिया है कि बीसी का लेंथ ये, और जी जो मेरा आधार दिया है, ये बीसी एक आधार है और आधार का मेरा लेंथ दे दिया रहेगा। मतलब एक भुजा का आपको लेंथ दे दिया रहेगा, और उसी भुजा पे जो लंबाई होगा उसको भी अगर आपको क्वेश्चन में अगर दिया है, क्या बोलते हैं, अरे क्या होगा, एक सेकेंड, चलिए देखिए क्या बोले कि जो आधार का आपको लेंथ दिया रहेगा उसी का आपको ऊंचाई भी दे दिया रहेगा। उसी का ऊंचाई अगर आपको पता रहेगा, जैसे देखिए ऊंचाई क्या है, यहाँ से यहाँ मानते हैं कि इस तरह है ऊंचाई, अगर मान लेते हैं कि ऊंचाई अगर यहाँ ये h है। क्लियर है? क्या बोले कि जो आधार आपको दिया है उसी का ऊंचाई, ये नहीं कि दूसरा का ऊंचाई,
जैसे अगर ऊंचाई दे दे बी और सी का, तब वो आपका अलग हो जाएगा। तो जो आप आधार ले रहे हैं उसी का ऊंचाई अगर हमको पता हो तो उसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इस स्थिति में हम इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? तो इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि 1/2 इंटू आधार। आधार क्या है? आधार आपका जो भी दिया है आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू लिख लीजिए, आधार इंटू ऊंचाई। जो आधार दिया है उसी का ऊंचाई लेना है। तो यहाँ एक त्रिभुज में कितने आधार हो जाएंगे आप बताइए? एक त्रिभुज में कितने आधार हो जाएंगे? तो आप बताएंगे एक त्रिभुज में जो है मेरा कितने आधार हो जाएंगे? कितने आधार हो जाएंगे? 3 आधार हो जाएगा। जैसे देखिए BC एक आधार है, AC तो भी एक आधार हो सकता है, AB भी आधार हो सकता है, अर्थात और 3 हाइट भी हो सकता है। तो जो आधार दिया है उसी का आपको हाइट पता होना चाहिए। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं कि जो आधार आपको दिया है उसी का हाइट आपको पता हो तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? 1/2 इंटू बी इंटू एच, अर्थात बी मतलब आधार इंटू ऊंचाई लगा सकते हैं। क्लियर है? तो 2 तरीका भी आपको सिखाएं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। और तीसरा तरीका क्या है वो आप देखिए। तीसरा तरीका आपका क्या हो जाएगा? देखिए ये सेकेंड तरीका से ही तीसरा तरीका निकला है, लेकिन उसको आप याद रखिए। अभी बाद में जब आपको पढ़ाएंगे डिटेल से आगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए जो है आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है? अभी के लिए आप इसको याद रख लीजिए। तीसरा तरीका क्या है आप समझिएगा कि कोई त्रिभुज दिया है, कोई त्रिभुज इस तरह दिया है और त्रिभुज दिया है और त्रिभुज मानते हैं कि ये भी सी है और ये साइड ये बी का लेंथ हमको पता है कि ये है और ये सी का लेंथ हमको पता है बी है और ये दोनों भुजा के बीच वाला कोण भी हमको पता है, मान लेते हैं थीटा है। क्या बोले कि एक त्रिभुज दिया है और 2 साइड आपको पता है और उसके बीच वाला कोण भी आपको अगर पता है तो कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे? तो उस स्थिति में जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वो कैसे होगा वो देखिएगा। क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज? इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि इस स्थिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस स्थिति में क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू जो दोनों जो आपको भुजा का लेंथ दिया अर्थात कितना दिया? ये इंटू बी, ये इंटू बी और क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसी से ये आया है लेकिन आप बाद में समझेंगे इसको, अर्थात 1/2 ये भी साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा है। क्लियर है? ये क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस तरह भी निकाल सकते हैं। ये तीसरा तरीका होगा। इससे अलावा जो है और आपको कोई फॉर्मूला नहीं रखना है। बाकी बात दुनिया का कोई भी त्रिभुज है आप उसका क्षेत्रफल इजीली निकाल सकते हैं 3 तरीके से। जब आपको तीनों साइड अलग अलग दिया हो तो हेरोन फार्मूला से निकालेंगे। जब आपको एक आधार पता हो और उसी की ऊंचाई अगर पता हो तो 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू आधार लगा के आप निकाल लेंगे। और तीसरा तरीका जब आपको 2 साइड दिया हो और उसी का बीच का कोण जब आपको दिया है तो आप इससे ये लगा के ये फॉर्मूला लगा के आप इजीली निकाल लेंगे। क्लियर है? अब कहाँ से आता है नहीं आता है ये आप धीरे धीरे ज्योमेट्री में ज़्यादा ही सीखेंगे। ठीक है? तो मेंसुरेशन में जो है आपको प्रूफ करने का उतना हम प्रूफ नहीं करेंगे। जब ये ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे तो एक एक चीज़ आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे, इसीलिए आप जो है इसको याद कर लीजिए। अभी वैसे भी आप याद पहले से भी किए होंगे, आपको प्रूफ करके कोई बताना नहीं होगा, लेकिन हम जो है आपको ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे उसमें आपको प्रूफ करके सब दिखाएंगे कैसे होता है नहीं होता है। अभी जैसे मेंसुरेशन में इतना जरूरी है नहीं। ठीक है? तो चलिए ये 3 तरीका है। 3 तरीका से आप क्या कर सकते हैं कि किसी का भी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर है? कोई भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए एक बार फिर से इसको, एक बार देख लीजिए। हो गया? तीनों क्लियर हो गया? तो कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो क्या आप निकाल लेंगे इजीली। चलिए अभी हम लोग क्या सीखें कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन साइड्स के आधार पे देखें 3 प्रकार के होते हैं। और त्रिभुज कोई भी त्रिभुज दे तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कोई भी त्रिभुज हो उसमें और बहुत सारे प्रॉपर्टी बनता है। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो एग्जाम में आता है और जो हमको पूछा जा सकता है उसको हम लोग देखेंगे कि कोई भी त्रिभुज में कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। जैसे अगर कोई भी त्रिभुज है उसके अंदर अगर सर्कल बना दें तो उसका रेडियस क्या होगा। कोई भी त्रिभुज हो, ये नहीं बोल रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज, अभी कोई एक त्रिभुज लेके हम नहीं चल रहे, अभी सभी त्रिभुज लेके चल रहे हैं। क्लियर है ना? तो ये मत समझिए कि कौन त्रिभुज होगा तब ये लगेगा, कोई भी त्रिभुज हो तो सभी में लगेगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्या सीखते हैं, अब हम लोग सीखेंगे
कि किसी भी त्रिभुज में, ये सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए ताकि आप कन्फ्यूज ना करें। सभी त्रिभुज के लिए कुछ प्रॉपर्टी है, उसको आप हेडिंग डाल लीजिए कि सभी त्रिभुज के लिए, ये जो बता रहे हैं वो सभी त्रिभुज में फॉलो करेगा, सभी त्रिभुज के लिए क्लियर है, सभी त्रिभुज के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना करें, इसीलिए हेडिंग भी लगा दिया कि सभी त्रिभुज के लिए। अब देखिए क्या होता है कि एग्जाम में आपको पूछ देता है कि एक त्रिभुज है, जैसे एक त्रिभुज इस तरह दे दिया और एक त्रिभुज दे दिया और बोल दिया कि इसके अंदर वृत्त अगर एक बनाते हैं, इसके अंदर वृत्त अर्थात जिसको बोलते हैं अंतःवृत्त, तो एक त्रिभुज के अंदर का बोल दिया कि एक वृत्त बनाते हैं, तो बताइए वृत्त का रेडियस क्या होगा। रेडियस अगर पता होगा तो क्षेत्रफल पे निकाल लेंगे, कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मेन जो निकालना होगा वो रेडियस। अर्थात बोल देगा कि एक त्रिभुज है, कहीं कहीं एग्जाम वहाँ बोल देगा समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, तो कोई भी त्रिभुज हो सबका तरीका वही है। कोई भी त्रिभुज यहाँ हेडिंग में ही लगा देंगे सभी त्रिभुज के लिए, तो बोल देगा कि एक त्रिभुज है, ये भी सी कोई एक त्रिभुज है, ठीक है। अब बोल दिया कि इसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं, क्या बनाते हैं कि इसके अंदर एक वृत्त बनाते हैं, तो बताइए उस वृत्त का जो है रेडियस क्या होगा, उस वृत्त का रेडियस क्या होगा। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, जैसे बताइए कि इस तरह एक सर्कल बना दिया कि एक यहाँ वृत्त है अंदर में, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतःवृत्त, क्या बोलते हैं अंतःवृत्त। इस प्रकार के वृत्त जो अंदर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं अंतःवृत्त, अंतःवृत्त बोलते हैं। तो किताब में आपको जो मिलेगा अंतःवृत्त लिखा होगा, ठीक है। तो बोल देगा कि एक त्रिभुज के अंदर अगर एक वृत्त बनाते हैं तो उस वृत्त का रेडियस क्या होगा, अर्थात उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो क्या त्रिज्या निकाल सकते हैं आप, बताइए त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। इसका निकालने का क्या तरीका है वो आप समझिए। कोई भी त्रिभुज के अंदर अगर सर्कल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो उसका रेडियस क्या होता है, तो आप याद रखिए कि उसका रेडियस जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या हिंदी में क्या बोलते हैं त्रिज्या, और इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगा कि यार क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे रेडियस जो निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे, वो डाटा आपको दिया रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप बट्टे एस। एस मीन्स होता क्या है, एस मीन्स होता है अर्ध परिमाप। लिख लीजिए, अभी बताया ना अर्ध परिमाप क्या होता है, टोटल परिमाप का आधा ही अर्ध परिमाप कहलाते हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अभी आपको सब पढ़ते जाइए, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी त्रिभुज अगर आपको दिया है और उसमें बोल दे कि अंदर में एक वृत्त बनाते हैं, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो उसका रेडियस जो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्ध परिमाप करेंगे, उसका रेडियस निकल जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी वृत्त हो, उस कोई भी त्रिभुज हो और उसके बाहर अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो उसका रेडियस क्या होगा। तो देखिएगा, ये तो फर्स्ट चीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब फर्स्ट चीज आपको जानना है कि कोई भी त्रिभुज के अंदर अगर हम वृत्त बनाते हैं तो उसका रेडियस कैसे निकालते हैं। दूसरा तरीका आपको क्या सीखना है कि कोई भी वृत्त, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी क्या है त्रिभुज है, और इसके बाहर अगर हम एक वृत्त बनाते हैं, इसके बाहर क्या करते हैं कि एक वृत्त बनाते हैं, जिसको बोलते हैं बाह्य वृत्त, इसको क्या बोलते हैं बाह्य वृत्त। अगर इस तरह आप वृत्त बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं, तो इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा। इसका रेडियस अगर मानते हैं कि रेडियस अगर यहाँ से यहाँ है, तो ये जो बड़ा आर है वो कितना होगा। बड़ा आर जो है अर्थात जो बाहर बनाए हैं, उस त्रिभुज के जो बाहर मेरा वृत्त बना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो सबसे पहले लिख लीजिए इसको क्या कहते हैं बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त। तो क्या करते हैं, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि इसकी त्रिज्या जो हो जाएगा आर क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज के अगर बाहर अगर वृत्त बनाते हैं तो उसका रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है, तो आप बताएंगे कि ये बी सी कहने का अर्थ क्या हुआ कि मानते हैं कि जैसे यहाँ से यहाँ साइड अगर ये है, ये बी है और सी है, और ये बी का लेंथ अगर आपको दे दिया हो ये, और बी सी का लेंथ अगर दे दिया है बी, और ए सी का लेंथ अगर सी है, तो वही आपका क्या है ये बी सी बट्टे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। 4 से आप मल्टीप्लाई करिए और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है। जब आपको ये बी सी पता रहेगा, वो आपको दिया रहेगा, सब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ये बी सी सब दिया रहेगा,
और 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे आप सॉल्व करेंगे, जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आर का मान आ जाएगा, आर का मान जो है आपका आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी आप लोग देख लें कि कोई भी त्रिभुज हो उसके अंदर अगर त्रिभुज बनता है, सॉरी वृत्त बनता है, तो उसका रेडियस क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे अर्धपरिमाप। अगर बाहर बनता है तो क्या होता है? ए बी सी 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब तीसरा चीज क्या आपको जानना है, देखिएगा 2 चीज एकदम बहुत ही ज्यादा पूछता है, बहुत ही ज्यादा पूछता है। तीसरा चीज क्या पूछता है कि आप देखिएगा, ये तीनों चीज जो है एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आता है और इसीलिए एक एक चीज हम बता रहे हैं आपको। तीसरा चीज क्या है आपको जानना है, देखिएगा कि कोई भी त्रिभुज अगर आपको दे दिया है, कोई भी त्रिभुज दे दिया है, इस तरह मानते हैं कि एक त्रिभुज आपको दे दिया रहेगा, ए बी सी को एक त्रिभुज है, ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज दे दिया रहेगा, ए बी सी अगर आपको एक त्रिभुज दे दिया है और ये मानते हैं ये है, ये आपका क्या है? बी है और ये आपका क्या है? सी है। अगर बोल दे आपको, क्या बोल दे कि इस त्रिभुज के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा क्या है, अर्थात इस त्रिभुज में जो भी सबसे बड़ा वर्ग जो बनेगा उसका भुजा आप बताइए। तो कैसे बताएंगे समझिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको त्रिभुज का हाइट जरूर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? हाइट दिया रहेगा, और जो हाइट दिया रहेगा उसी का आधार भी आपको पता रहेगा, अर्थात जो आधार आपको दिया है उसी का ऊंचाई भी आपको दिया रहेगा। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। देखिए क्या बोले कि जैसे आपको एक चीज दिया रहेगा, तीनों नहीं दिया रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है आपको क्या है? एक साइड आपको दिया रहेगा और जो साइड दिया है उसी की ऊंचाई भी आपको दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या है? एच है, यहाँ से यहाँ ऊंचाई जो है दिया रहेगा। इसको देखिए, इसका ऊंचाई जो है इस तरह आपको दिया रहेगा कि ऊंचाई जो है इसका त्रिभुज का ऊंचाई एच दिया रहेगा। तो एक चीज आप देखिए, एच दिया रहेगा तो आप यहाँ जैसे बनाएंगे, अगर हम बनाते हैं, क्या बोल रहा है कि सबसे बड़े बनने वाले वर्ग की भुजा क्या होगा। अगर हम भुजा बनाते, सॉरी वर्ग बनाते हैं, तो वर्ग कैसे बनेगा? इसी तरह बनेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। ये तो वर्ग नहीं लग रहा है, ये आयत जैसा लग रहा है, लेकिन आप समझिएगा कि एक वर्ग ही है। इसको आप समझिए कि एक वर्ग ही है। फिगर तो यहाँ मतलब एग्जैक्ट तो बना नहीं रहे हैं, तो आपको थोड़ा फिगर इधर उधर लग सकता है, लेकिन ये समझिए कि इस तरह एक वर्ग बनेगा, है कि नहीं। मान लेते हैं वर्ग का जो साइड होगा वो एक्स होगा, और हमको ये भी पता है कि प्रत्येक साइड जो होता है वर्ग क्या होता है? इक्वल होता है। अगर एक्स है तो चारों मेरा क्या होगा? एक्स एक्स होगा, अर्थात चारों क्या होगा? इक्वल होगा। तो वर्ग की जो भुजा होगा ना, इस स्थिति में क्या होगा, कैसे निकालेंगे समझिएगा कि वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा। आप बताएंगे कि वर्ग की भुजा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्या माने हैं? एक्स माने तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये इंटू एच। ये क्या है? सॉरी ये नहीं, बी। बी मेरा अगर दिया है साइड तो बी ही आपको लेना है, अर्थात जो साइड आपको दिया है उसको आपको इंटू किससे करना होगा? एच से। बी इंटू एच प्लस बी प्लस एच होगा। ये आपका निकालने का तरीका है। अर्थात जब भी कोई त्रिभुज दिया है तो उसका हम लोग, अर्थात कोई भी त्रिभुज दिया है उसके अंदर जो बनने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बी इंटू एच, जहाँ बी क्या है? बी आपको क्या है कि बीसी का लेंथ है। बी आपको क्या दिया है? बीसी का लेंथ, अर्थात एक आपका साइड दिया रहेगा और जो साइड दिया है उसी का ऊंचाई भी आपको दे दिया रहेगा एच, अर्थात उसका ऊंचाई आपको दिया रहेगा। तो क्या करेंगे? बी इंटू एच करेंगे बटे बी प्लस एच करेंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा? इसका मतलब इस त्रिभुज में बनने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए इस तरह जो है पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, सब कुछ समझ में आएगा। किसी किसी को लग रहा है कि क्या याद करें, तो ये अभी के लिए आप याद रखिए। जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ प्रूफ हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। अगर अभी हम प्रूफ करवाने लगे तो फिर आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। आपको जरूरी भी नहीं, मेंसुरेशन में तो जरूरी है ही नहीं। जैसे बहुत लोग पुलिस का एग्जाम कर रहे हैं तो वो प्रूफ करेंगे तो उसका कहाँ यूज हो रहा है? नहीं यूज होगा। क्लियर है ना? क्योंकि वहाँ एडवांस तो पूछता नहीं है, तो ज्योमेट्री वोमेट्री पूछता नहीं है, तो वहाँ आपको जरूरी नहीं है। इसीलिए आप क्या करिए, डायरेक्ट इसको याद रखिए। बस कुछ याद रखना नहीं, 3-4 चीज़ याद रखना है, बस उतना याद रखिए, उसी से। अब आपको याद कुछ नहीं रखना है, अब खुद ब खुद निकलेगा। क्लियर है? तो अब जैसे देखें, अभी हम लोग क्या देखें कि बेस्ड ऑन एंगल और बेस्ड ऑन साइड के आधार पर हम लोग त्रिभुज देख लिए। फिर हम लोग देखें कि कोई भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वो भी देख लिए। अब हम लोग देख लिए कि किसी भी त्रिभुज में जैसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, तो उसको भी देख लिए कि कोई भी त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतःवृत्त, तो उसका रेडियस कैसे निकालते हैं। अगर बाह्य वृत्त बना है तो उसका रेडियस कैसे निकालते हैं। और कोई भी त्रिभुज के अंदर अगर सबसे बड़े बनने वाले वर्ग की भुजा कैसे निकालते हैं,
उस सब हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। अभी तक तो हम जो पढ़ रहे थे सभी त्रिभुज के लिए था, लेकिन अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अर्थात सबसे पहले समबाहु पढ़ेंगे जिसके तीनों भुजा बराबर है, उसके बाद हम लोग समद्विबाहु पढ़ेंगे, उसके बाद विषमबाहु पढ़ेंगे, उसके बाद आगे आगे हम लोग इसी तरह पढ़ते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जिसका तीनों भुजा बराबर होते हैं। 10 17 जिसके तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? समबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विलेटरल नहीं, इसको कहते हैं हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्लियर है? इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। लिख लीजिए। अभी जो है आप लोग के लिए जो है बहुत मतलब मेहनत कर रहे हैं। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है? अभी रात में जग जग के आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग का लॉस ना हो, इसीलिए जो है इतना मेहनत कर रहे हैं। अभी हमको बुखार लग गया था, आप लोग जानते हैं कि अभी हम लगभग 3 दिन लगभग एडमिट हुए थे अभी हॉस्पिटल में, तो ठीक हो गया। अब तबीयत पूरा अच्छा तरह से नहीं हुआ है ठीक, लेकिन फिर भी जो है अब खड़ा रह सकते हैं, अब ठीक है। दवाई भी चल रहा है लेकिन फिर भी ठीक है। ठीक है? तो आप लोग के लिए बस इतना हम कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज के बारे में तो आप लोग जान गए कि समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए एक एक चीज इसका सीखेंगे, एक एक चीज सीखेंगे और मजे से सीखेंगे। आप बस पैसेंस रखिए और पढ़ते जाइए। देखिएगा आप लोग क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके तीनों वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए कोई मतलब ये समबाहु त्रिभुज तो बना नहीं, सबसे पहले इसको फिगर सही बना लें। देखिएगा आप लोग समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसके तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर एक त्रिभुज अगर ये बी सी है, कोई त्रिभुज अगर ये बी सी है तो इसका साइड अगर ये है तो ये भी साइड ये होना चाहिए, ये भी साइड ये होना चाहिए। अर्थात तीनों साइड जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ आप दिमाग लगा सकते हैं, देखिए शुरुआत में भी ये बता सकते थे लेकिन आपको कन्फ्यूज ना हो जाए इसीलिए हम वहाँ नहीं बताएं। अब एक चीज़ बताइए, अगर समबाहु त्रिभुज है तीनों साइड बराबर है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तीनों कोण भी इक्वल होता होगा कि नहीं? आप पढ़े होंगे पहले, क्या बोले कि अगर कोई भी जैसे ये तीन, तो हमको तो पता है कि कोई भी त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। जब तीनों साइड इक्वल है तो तीनों कोण भी तो बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि जो साइड जैसे देखिए ये कोण जो होगा ये भी अगर जितना होगा इतना ये भी होगा, उतना कोण ये भी होगा। अर्थात कोण ये बराबर कोण बी बराबर कोण सी होगा, क्योंकि भुजा तीनों का बराबर है। अगर भुजा समद्विबाहु, जब दो भुजा जिसका बराबर होता है इसका मतलब दो कोण उसका बराबर हुआ होगा, क्योंकि उसके सामने वाला जैसे देखिए ये अगर भुजा ये है ना तो ये कोण जितना होगा उतना ही कोण मेरा क्या होगा, ये भी होगा। जैसे देखिए अगर कोण बी के सामने लेंगे तो भुजा क्या ये है कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो कोण होगा, देखिएगा क्या है कि कोण बी है तो कोण बी के सामने भुजा क्या है, ये है। तो कोण सी के सामने क्या है, कोण भुजा ये ही है। इसका मतलब कि कोण जो बी होगा वही कोण मेरा सी होगा। उसी प्रकार से कोण ए के सामने भी भुजा ये है, इसका मतलब तीनों कोण जो है क्या है, इक्वल है। इसको ज्योमेट्री में अच्छे तरह से समझाएंगे, लेकिन इतना आप बेसिक आपको आता होगा कि जब तीनों भुजा समान है इसका मतलब तीनों एंगल भी समान होगा, है कि नहीं? लिख सकते हैं। तो ये कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी होगा। यहाँ क्लियर है? अब देखिए इसका यूज है नहीं लेकिन फिर भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या है कि अब हम देखेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप डायरेक्ट हम लोग रट लेते हैं कि √3/4 a² इसका क्षेत्रफल होता है। लेकिन कैसे होता है, हम आपको बताए थे कि कोई भी त्रिभुज निकालने का क्षेत्रफल निकालने का 3 तरीके होते हैं। तो तीनों में आप कोई भी तरीका लगाइए आपका आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले लगाते हैं कि अगर सपोज दैट हमको तीनों साइड अगर पता हो
ये भी सी है। अगर हमको तरीका नहीं पता है तो हम हीरोन फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। कुछ अगर हमको नहीं पता है, तीनों साइड खाली पता है ये, तो हमको जब तीनों साइड पता है तो हम हीरोन फॉर्मूला से भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो जब आप हीरोन फॉर्म से जब इसको निकालेंगे तो सबसे पहले आपको यस निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के पहले सबसे पहले यस निकालिए। यस निकालेंगे क्या होगा, ये प्लस ये बटे 2, क्योंकि अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 3a/2 हो जाएगा। अब जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट। ये सिर्फ हम आपको निकाल के बता रहे हैं कि कैसे फॉर्मूला आता है, ठीक है। बाकी बात तो आपको याद बस वही रखना है कि क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 a² होता है। देखिए अब इसका कितना हो जाएगा, यस के जगह कितना रख लेंगे, यहाँ क्या होता है, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। देखिएगा आप लोग, तो यहाँ जब इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो यस के जगह कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि यस के जगह जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा, √3a/2। और जब यस के जगह कितना होगा, √3a/2 माइनस जब ये करेंगे, अर्थात √3a/2 का अर्थ क्या हुआ, 1.5a। अब 1.5a में ये की अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ ये बचेगा, अर्थात a/2 बचेगा। यहाँ भी a/2 बचेगा, यहाँ भी a/2 बचेगा, यहाँ भी a/2 बचेगा। ये बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो आप बताएंगे हाँ यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व जब आप इसको करेंगे तो क्या होगा, जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ 3 ये है, अर्थात 3 ये के पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, 2 2 2 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जब इसको आप ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, √3/16 है तो रूट के बाहर निकलेगा तो 4 निकलेगा, ए के पावर 4 है, रूट के बाहर कितना निकलेगा, a²। तो यही आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है। क्या हो जाता है, डायरेक्ट हम लोग यही याद रख लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 a² होता है। लेकिन कैसे निकलता है, इस तरह निकलता है। क्लियर है। तो जब भी आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या करिए, डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा दीजिए, √3/4 a²। जहाँ ये क्या है, साइड है, और हमको पता है कि तीनों मतलब समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड इक्वल है। ये क्या है, एक भुजा है, अर्थात कोई एक भुजा, समबाहु त्रिभुज का क्या है, भुजा है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, √3/4 a²। यहाँ तक क्लियर है। अर्थात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो आप निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगर क्षेत्रफल निकालने दें तो निकाल लेंगे। अगर यही हम आपको बोल दें कि चलिए क्षेत्रफल निकाल लिए, अगर हम आपको बोल दें क्या निकालना है, चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सपोज दैट अगर हमको यहाँ से हाइट अगर पता हो, अगर इसका हाइट अगर हमको दिया हो, अगर हाइट हमको दिया है h, अगर क्वेश्चन में अगर हमको हाइट अगर पता हो कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई है वो कितना दिया हो, h दिया हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है 1/2 इंटू ये इंटू एच, लिख सकते हैं कि नहीं, क्षेत्रफल ये भी तो हो जाएगा। जब अगर हमको हाइट अगर पता है तो हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह निकाल सकते हैं। तो आप बताएंगे कि हाँ इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 इंटू ये इंटू एच हो जाएगा। क्योंकि ये भी तो फॉर्मूला होता है कि अगर किसी का आधार अगर पता हो और उसका अगर उसी आधार पे जो हाइट है हाइट जो होगा, अगर वो हाइट भी अगर हमको पता हो तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो वही किए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी हो सकता है, और ये किसके बराबर हम लोग कर देंगे, इसके बराबर कर देंगे। कर सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ ये भी तो क्षेत्रफल ही है, तो हम लोग इक्वल कर सकते हैं कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व जब आप करेंगे तो क्या हो जा रहा है, देखिए सॉल्व करिए इसको, ये से ये कट जाएगा और फिर 2 से यहाँ 2 काटेंगे कितना होगा, 2 कट जाएगा। तो h इक्वल टू कितना आ गया, तो h इक्वल टू आ गया √3/2 ये। अर्थात जब भी आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि h इक्वल टू क्या होता है, √3/2 ये होता है। क्लियर है। अगर आपको h निकालना हो तो क्या हो जाएगा, √3/2 ये हो जाएगा। निकाल लेंगे। अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए कि अगर हाइट निकालना तो क्या करेंगे, √3/2 ये, अगर क्षेत्रफल निकालना तो क्या करेंगे, √3/4 a²। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, ये याद रखना, बस हम निकालने तरीका बता रहे हैं कि कैसे निकलता है। अब जैसे देखिए अगर आपको हम साइड ही बोल दें, ये क्या है, मेरा साइड है, समबाहु त्रिभुज के भुजा है, तो अगर हम ये ही बोल दें कि निकालने बताइए, ये अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, अर्थात भुजा,
ये क्या है मेरा भुजा है। अगर भुजा ही निकालने बोल दें तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जब ये निकालेंगे तो ये किधर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो 2 इंटू एच बट्टे रूट 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2h बट्टे रूट 3। ये आपका क्या होगा, भुजा। अर्थात समबाहु त्रिभुज का जब भुजा आपको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 2h बट्टे रूट 3 डायरेक्ट कर देंगे तो आपका भुजा निकल जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह क्या आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, बताइए। यहाँ तक आप लोग निकाल लेंगे, यहाँ तक आप लोग निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग अगला पेज लेते हैं। अभी तक हम लोग क्या देखें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बताएंगे रूट 3 बट्टे 4a²। हाइट क्या होता है, तो सॉरी भुजा क्या होता है, तो 2h बट्टे रूट 3। हाइट क्या होता है, तो हाइट क्या हो जाएगा, जैसे 2h बट्टे रूट 3 होता है ना, 2h बट्टे ये क्या याद रखिए इक्वल टू क्या होता है, भुजा। अगर आपको h पूछ ले तो h इक्वल टू क्या होता है, रूट 3 बट्टे भुजा, या तो ये लिख लिया बट्टे 2 कर दें। ये आपका हाइट हो गया, ये आपका भुजा का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं, रूट 3 बट्टे 4a²। तो इस तरह हम लोग आप डायरेक्ट आप याद रख लीजिए, कैसे निकलता है वो हम आपको बता दिए, लेकिन वो तो आपको याद नहीं रखना, बस आपको याद रखना यही सब, ताकि आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तुरंत चुटकी में आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर हम वृत्त बनाते हैं तो उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, जैसे वहाँ तो हम बना सकते हैं कि हमको पता है कि कोई भी त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त बनाते हैं तो उसका रेडियस निकालने का तरीका हमको पता है, लेकिन अगर उस तरीके से अगर बनाएंगे तो आपको टाइम लग सकता है। इसलिए क्या करेंगे, हम लोग अभी ही शॉर्ट कर लेंगे उसको, ताकि वहाँ जो है एग्जाम में जो है हमको टाइम बचे। क्लियर है, देखिएगा आप लोग। 1 घंटा हो गया क्या, कितना, 56 मिनट। चलिए ठीक है, हम लोग देख लेते हैं जल्दी में। जल्दी तो करेंगे नहीं, आराम से ही देखेंगे। देखिएगा आप लोग, क्या है कि अगर हम बोल रहे हैं कि अभी हम समबाहु त्रिभुज के बारे में भी बता रहे हैं, वो हेडिंग आप रखिएगा वही। अगर हम क्या बोले कि सॉरी समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या कर रहे हैं कि अगर हम एक वृत्त बनाते हैं, अगर समबाहु त्रिभुज की अगर हम वृत्त बनाते हैं तो इसका रेडियस क्या होगा। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, याद रखिए समबाहु त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर हम वृत्त बनाते हैं तो उसका रेडियस क्या होगा, तो आप बताइए उसका रेडियस क्या होगा। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि कोई भी त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त है, अंतःवृत्त है, कोई भी त्रिभुज के अंदर अगर अंतःवृत्त बनाते हैं तो उसका रेडियस निकालने का तरीका क्या होता है। अभी आप बताइए, रेडियस निकालने का तरीका क्या बताए थे, तो आप बताएंगे कि रेडियस निकालने का जो आप तरीका बताए थे कि अंतःवृत्त है तो उसका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे क्या होता है, अर्ध परिमाप, जिसको बोलते हैं एस। यही ना बताए थे कि कोई भी त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त है तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे ये। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल तो आपको पता है, क्योंकि अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। क्या होता है, रूट 3 बट्टे 4a² होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप बताएंगे रूट 3 बट्टे 4a²। और ये अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों साइड इक्वल है, अर्थात अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 3a बट्टे 2 होगा कि नहीं होगा, ये प्लस ये बट्टे 2, तो 3a बट्टे 2 हो जाएगा, अर्थात 3a बट्टे 2। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा ना। जैसे देखिए, अगर आप किसी को अगर दिक्कत हो रहा हो तो इस तरह आप लिख लीजिए, रूट 3 बट्टे 4a² इंटू 2 बट्टे 3a। यहाँ से जब काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये से ये कट गया, अब बचा क्या, रूट 3 से रूट 3 काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, ये बाय 2 रूट 3 बचेगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर रेडियस निकालना है, अंतःवृत्त का रेडियस निकालना है, अर्थात कोई भी समबाहु त्रिभुज हो उसके अंदर अगर कोई वृत्त बना हो, अर्थात अंतःवृत्त बना हो, तो उसका रेडियस क्या होता है, ये बट्टा रूट 3। जहाँ ये है क्या, ये मेरा समबाहु त्रिभुज की भुजा है, क्या है, मेरा भुजा है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं करना है कि ये है क्या, ये मेरा भुजा है, समबाहु त्रिभुज की एक साइड है, और हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज का सभी साइड इक्वल होता था, तो तीनों भुजा क्या हो जाएगा, ये यही हो जाएगा। तो जब भी आपको रेडियस निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ये बट्टा रूट 3 कर लेंगे, ये बट्टा रूट 3 कब, जब आपको अंतःवृत्त दिया होगा तो। अब उसी प्रकार से देखते हैं कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है और उसके बाहर अगर वृत्त बना है तो उसका रेडियस क्या होगा, है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो इस तरह आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना है कि r इक्वल टू क्या होता है, ये बट्टा 2 रूट 3 होता है। क्लियर है। देखिए, अगर आपको बोल दें इसी तरह कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है,
एक समबाहु त्रिभुज है और इसके बाहर एक वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसके बाहर सब छूता है, छू के गया है, तो इसके बाहर अगर ये वृत्त बनाते हैं, ये है क्या? ये समबाहु त्रिभुज। याद रखिएगा कि कंफ्यूज नहीं करना है, समबाहु त्रिभुज के भी बारे में हम सिर्फ बात कर रहे हैं। और इसके बाहर क्या है? ये बाह्य वृत्त है। क्या है? बाह्य वृत्त है। तो बाह्य वृत्त का त्रिज्या क्या होगा? अर्थात ये जो वृत्त है, इसका रेडियस यार है, तो यार है तो है क्या? तो हम बताए थे कि कोई भी त्रिभुज हो, अगर वो यार है तो कैसे निकालते हैं, अर्थात तो बड़ा यार है कैसे निकालेंगे, उसका रेडियस कैसे निकालेंगे, बाह्य वृत्त का त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो अभी हम क्या बताए थे कि बाह्य वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा? आप बताइए बाह्य वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि त्रिज्या जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो बड़ा आर का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। कैसे निकालते हैं? अभी तरीका आपको क्या बताए थे कि ये बी सी, अर्थात ये बी सी कहने का मतलब तीनों साइड का इंटू गुणनफल, तीनों साइड का, कोई भी त्रिभुज के तीनों साइड का गुणनफल। लेकिन यहाँ तीनों ये है तो क्या हो जाएगा? ये का क्यू हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, क्योंकि ये इंटू ये करेंगे ये क्यू हो जाएगा। और क्या हो बोले? 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल करेंगे 3/4 ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या? ये बाय √3, ये बाय क्या बचेगा? √3। अर्थात बड़ा आर का जो मान होगा वो क्या होगा? जब भी आपको निकालना रहेगा, अर्थात जब भी आपको समबाहु त्रिभुज दिया रहेगा और उसके बाहर अगर कोई वृत्त बना होगा तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा? ये बाय √3, जहाँ ये क्या है? त्रिभुज की भुजा है। तो आप डायरेक्ट यही याद रखिए, आपको ये याद नहीं रखना, क्योंकि इतना अगर करेंगे तो वहाँ आपको 10 से 15 सेकंड लग जाएगा, और 10 से 15 सेकंड एग्जाम में बहुत मायने रखता है। इसीलिए आप डायरेक्ट यहाँ रखिए कि समबाहु त्रिभुज है और उसके बाहर अगर वृत्त बना है तो रेडियस क्या हो जाएगा? ये बाय √3, अगर अंदर बना है तो ये बाय 2√3। क्लियर है? खाली उसमें 2 इंटू कर दीजिएगा अंदर वाला में, बाहर वाला में ये बाय √3 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है। और उसी प्रकार से अगर एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर क्या कर रहे हैं कि सबसे बड़ा बनने वाले वर्ग की भुजा क्या होगा, तो हम बताए थे कि कोई भी त्रिभुज हो उसके अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा जो होता है, अर्थात स्क्वायर की जो भुजा होता है, क्या होता है? तो जैसे देखिए इसका क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि स्क्वायर कैसे बनेगा? इससे बनेगा, इस तरह स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? मान लेते हैं इसका साइड अगर कुछ इस तरह दिया है, x दिया है, मान लेते हैं कि ये है, ये b है और c है। हम बताए थे कि एक साइड आपको दिया रहेगा, तो ये साइड आपको दिया है और ये आपका x हो जाएगा क्या? वर्ग की भुजा हो जाएगा। तो इसका क्या होता है? तो ये हो जाएगा वर्ग की जो भुजा हो जाएगा, क्या होता है कि भुजा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि ये तो मेरा त्रिभुज की एक भुजा है, भुजा का लेंथ है ये, इंटू h बट्टे ये प्लस h, यही ना बताए थे। लेकिन यहाँ आपको क्या दिया रहेगा? यहाँ इस स्थिति में आपको h नहीं दिया रहेगा, यहाँ आपको केवल और केवल ये दिया रहेगा, अर्थात त्रिभुज की केवल और केवल भुजा दिया रहेगा। तो यहाँ इस स्थिति में क्या करेंगे? हम लोग खुद से निकाल लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि भुजा इक्वल टू क्या होता है कि नहीं? 2h बट्टे √3 क्या होता है? भुजा होता है। तो भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2h बट्टे √3 होता है इक्वल टू भुजा। अच्छा, भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2h बाय √3। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से आप h निकाल सकते हैं। h इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि h इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 इंटू भुजा, अर्थात √3 भुजा क्या मानते हैं? ये मान लेते हैं, बट्टे 2। तो यहाँ क्या करिए कि h की जगह जो है √3 ये बाय 2, हम क्या बोले कि यहाँ आपको हाइट नहीं देगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? केवल और केवल आपको समबाहु त्रिभुज का एक भुजा दे दिया रहेगा और बोल देगा बताओ इस त्रिभुज में बनने वाले सबसे बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी, अर्थात एक साइड क्या होगा। तो आपको इसीलिए बोल रहे हैं कि h का मान आप यहाँ रखिए, क्योंकि आपको इस स्थिति में दिया नहीं रहेगा। तो h का मान आप क्या रखेंगे? √3a/2। तो यहाँ रखिए √3a/2 रखिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा? ये तो आपको पता ही रहेगा, कोई भी साइड दिया रहेगा, जैसे इस त्रिभुज का साइड आपको ये दिया है, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों इक्वल होगा। ये हो h कितना दिया है आपका? h कितना हो जाएगा? √3a/2। उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा? ये प्लस √3a/2। इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद जितना आता है वही डाटा आपको, वही चीज़ आपको याद रखना है। सॉल्व करिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा?
ये हो जाएगा √3 ये का स्क्वायर बटे 2, और ये कितना हो जाएगा, आप इंटू करेंगे, ये ऊपर चल जाएगा 2 और नीचे कितना बच जाएगा 2 ये प्लस √3 ये, यही बचेगा ना। देखिए कहीं गलती नहीं ना कर रहे हैं, कहीं गलती नहीं हो रहा है। तो 2 से 2 आप काट दीजिए, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं √3 ये, देखिए ये स्क्वायर है, यहाँ से दोनों से ये कॉमन ले लेंगे तो ये कट जाएगा, तो √3 ये आप सॉल्व कर सकते हैं इतना आसानी से, और क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, अर्थात जो वर्ग की भुजा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि वर्ग की जो मेरा भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा, अर्थात √3 ये बट्टे 2 प्लस √3। क्लियर है। तो आपको जो है यहाँ हाइट नहीं दिया रहेगा, इसीलिए हाइट आपको वहाँ वैल्यू रख के जो है हम लोग पहले से सॉल्व कर लेंगे। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, √3 ये बट्टे 2 प्लस √3 हो जाएगा। क्लियर है, तो इतना आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस हम लोग फर्स्ट क्लास है, अर्थात मेंसुरेशन के आपका फर्स्ट वीडियो होगा, और आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखेंगे। हम लोग अगले पार्ट में जो देखेंगे फिर से हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज देखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के बाद देखेंगे हम लोग क्या विषम बाहु त्रिभुज देखेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बहुत ही मेहनत से हम बना रहे हैं, रात जग जग के बना रहे हैं, और आप लोग को इसी तरह पार्ट 1 पार्ट 2 एक एक करके डेली आपको टाइमली मिलते जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, शेयर करिएगा ज़रूर से ज़रूर, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।